राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज यहाँ हम आपको बांके बिहारी जी का एक ऐसा चमत्कार सुनाने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो बांके बिहारी जी श्री कृष्ण की लीलाओं से आप सभी परिचित होंगे, लेकिन कई बार जब व्यक्ति आशा छोड़ देता है और उसका विश्वास बांके बिहारी पर बना रहता है, तो बांके बिहारी स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं और उसे सहारा देते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया जिसे अम्मा अम्मा कहा जाता था। सभी आजू बाजू के लोग, आसपास के लोग उन्हें बूढ़ी अम्मा के नाम से जानते थे। वो बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा किया करती थी। ये मानो उनका सारा समय बांके बिहारी के साथ ही बीतता था। जो वो बांके बिहारी के लिए बनाती, वही वे खुद खाती, उनके साथ खेलती, उन्हें सुलाती, उनके साथ बहुत ही समय अपना व्यतीत करती। और बाके बिहारी जी भी इतने चंचल कि वे अम्मा को माँ की तरह ही परेशान किया करते थे। लेकिन जब भी अम्मा किसी को बताती कि लल्ला ने आज इतना परेशान किया, लल्ला खाना नहीं खा रहा है, या लल्ला से संबंधित कोई भी चीज किसी को बताती, तो सब उन्हें पागल कहते थे। लेकिन अम्मा अपने लल्ला को जानती थी। उसे तो अपने लल्ला की शरारत साफ दिखाई देती थी। कभी कभी अम्मा लल्ला को डांट भी देती, फिर बिहारी जी भी गुस्सा हो जाते और इधर उधर भागने लगते, खाना भी नहीं खाते और मुस्कुराते। फिर जब अम्मा थक कर बैठ जाती, तो लल्ला उनके पास आ जाते। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन अचानक अम्मा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई। अम्मा ने लल्ला को अपने पास बुलाया और बोली, लल्ला, अब मेरा समय आ गया है, तुम अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ बाल गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा बोली, चुप हो जा लल्ला। इतना कहकर अम्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। अम्मा का बाके बिहारी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। अब आसपास के लोग आए, सब कहने लगे, अरे इस अम्मा के शरीर को अग्नि कौन देगा, इसका तो कोई है ही नहीं। तभी अचानक से आवाज आती है, मैं इनका बेटा हूँ, मैं ही इन्हें अग्नि दूंगा। सबने उस लड़के को बहुत ही कुछ बोला कि तुम्हारी माँ यहाँ अकेली रहती थी, तुम कभी उसे देखने नहीं आए, मिलने नहीं आए। लेकिन उस लड़के ने किसी को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अम्मा के पैर छुए और अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया। शमशान घाट जाकर उसने अम्मा के शरीर को अग्नि दी और अचानक से ही गायब हो गया। सभी लोग वहां उसे ढूंढने लगे कि अभी तो यह लड़का यही था, कहाँ चला गया। ना किसी ने उसे जाते देखा, कहाँ गायब हो गया। फिर सबकी नजर बिहारी जी के लड्डू गोपाल स्वरूप पर गई। जहां वह लड़का खड़ा था, वहां वही लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जो अम्मा के घर पर थी। और बिहारी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब समझ गए कि अम्मा सही कहती थी। उसके शरीर को अग्नि देने के लिए बाके बिहारी जी स्वयं पधारे थे। बिहारी जी के ऐसे ही चमत्कार कई सारे हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस उन्हें प्रेम करके देखिए, आपको उनके होने का एहसास होने लगेगा। बोलो बाके बिहारी जी की जय। राधे राधे।